प्रश्नावली 4.2 में दूसरा सवाल में बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में 2 सवाल दिया हुआ है। जो पहला सवाल जो था जॉन और जीवंती वाला हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। अब इसका दूसरा सवाल हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो दूसरा सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। निर्मित माने होता है बनाना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाने के प्रयास करते हैं, है ना। चलिए बनाते हैं। यहाँ लिख देते हैं हल। और यहाँ जो है हम लोग एक दिन में कितना निर्माण किया गया खिलौने की संख्या उसको मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पूछ रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ लिख लेंगे खिलौनों के लिखेंगे एक दिन में, माना कि लिख लेते हैं, माना कि एक दिन में निर्मित या निर्माण भी लिख सकते हैं, निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कुल लागत जो है कितना दिया हुआ है, तो कुल लागत 750 रुपया दिया है। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 रुपया है, ठीक है। यहाँ लिखल है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 55 रुपया दिल है प्रत्येक खिलौने का। तो यहाँ जो हम माने हैं कि एक दिन निर्माण किया गया खिलौने की संख्या x, तो कितना हो जाएगा 55 माइनस x हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये 55 माइनस x हो जाएगा। तो कुल खिलौनों की संख्या, कुल निर्माण लागत कितना दिल है, तो दिल है कुल निर्माण लागत दिल है 750 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे 750 रुपया, ठीक है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से में क्या लिखेंगे, तो दोनों को यहाँ जो है कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो चलिए यहाँ जो लिखे हैं x लिखे हैं, यहाँ लिख देंगे x इंटू कितना हो जाएगा 55 माइनस x और इक्वल टू हो जाएगा 750। इस तरह से इसका समीकरण बना लेंगे। अब इसको तोड़ लेते हैं। तो x को 55 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 55x, ठीक है, माइनस x को गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 750। अब इसको सजा लेते हैं। तो माइनस x स्क्वायर पहले लिख लेंगे, अब प्लस में लिख लेंगे 55x। अब बराबर के बाद लिखल है, पहले लिख देंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस 750 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो हो जाएगा इसीलिए x स्क्वायर, चलिए माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस साथ हो जाएगा माइनस 55x, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। माइनस को माइनस पर 0 बट्टा माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए x स्क्वायर बच जाएगा माइनस 55x बच जाएगा और प्लस 750 बराबर हो जाएगा 0। इतना हो जाएगा। अब इसका हम तोड़ लेंगे गुणनखंड। तो AC को गुना करेंगे और जितना होगा उसको फैक्टर तोड़ेंगे। तो चलिए हम गुना करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 को 750 से गुना करेंगे तो 750 होगा और 750 का हम लोग तोड़ते हैं फैक्टर। तो चलिए तोड़ते हैं यहाँ 750 का। तो सबसे पहले 2 से लगेगा तो हो जाएगा कितना 375 दूना 750 होता है। फिर लगेगा 7 5 12 3 15, 3 से लगेगा 3 × 3 3 × 6 3 × 5 15 125। अब लगेगा 5 से
तो हो जाएगा 25 पंचे 100, 5 से 5 25, इतना हो गया। तो अब जो है ये पूरे अंक को 2 पार्ट में बांटना है, और 2 पार्ट में बांट के हमको कितना लाना, जोड़ने अथवा घटाने पे लाना है -55, क्योंकि बीच में -55 है, -55x लाना है। तो ऐसा करते हैं, इसको लिखेंगे, ऐसा करते हैं 3 दूना 6 पंचे 30, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ये तीनों को 3 दूना 6 पंचे 30। चलिए यहाँ ले लेते हैं 30x, और इधर बच गया 5 25, यहाँ लिख देते हैं 25x। अब क्या करेंगे, दोनों को तो -55 पूरेगा, तो दोनों में हम माइनस लगा देंगे। आप दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, -55 हो जाएगा। 30 25 कितना हो गया, -55 हो गया। तो यानी हम इसके जगह पे इतना लिखेंगे, ठीक है। और 30 और 25 को गुना करेंगे तो 750 भी हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो -55 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे x² माइनस 30x और माइनस 25x, अब प्लस में कितना है 750 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से x। तो जब x हम कॉमन निकालेंगे तो एगो x बच जाएगा, माइनस ये 30 हो जाएगा, x कट गया, माइनस ये 25 निकल जाएगा इसमें से, ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस। अब 25 को 30 से गुना करेंगे तो 750 हो जाएगा बराबर 0। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जो है दोनों में से एगो कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 30 इंटू हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा 0। 0 दोनों के लिए बराबर है, तो अलग अलग कर लेंगे यहाँ पे। चलिए अलग अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0, है ना, या x माइनस 25 बराबर 0। तो इसीलिए हम x बराबर कितना लिख सकते हैं, प्लस में 30 लिखेंगे, क्योंकि माइनस में है, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या ये जो भी है -25 ये बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, यानी x का मान है वो 30 आया, x का मान है वो 25 आया। अब जो यहाँ माने थे हम कि माना कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है, तो जो x का मान छोटा वाला जो है क्या हो जाएगा, इसमें से छोटा वाला लेंगे, तो छोटा वाला जो हो जाएगा निर्मित खिलौनों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद प्रत्येक खिलौना पूछ क्या रहा है, सो पहले देख लेते हैं। पूछ रहा है क्या, कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, है ना। तो उस दिन का यहाँ तो निकल गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया कितना, एक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, यही तो पूछ रहा था, ये 25 हो गया, ठीक है। दूसरा जो था ये था कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य यहाँ निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे तथा प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, ठीक है। तो कितना था, 55 माइनस x था, 55 माइनस था, तो 55 में से x का मान घटा देंगे, 55 माइनस 25 कर लेंगे, बराबर कितना बचेगा, बराबर 30 बचेगा। तो ये 25 और 30 क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।